राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के विधि के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूं कि पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानतावश सभी लोग पाठ जो हैं पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कवच का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तंत्रोक्त सूक्त का, देवी सूक्त का, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करना है कि नहीं करना है, और अंतिम में रहस्य करना है, और सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है कि नहीं करना है, इत्यादि सबकी अलग अलग जो है समस्याएं होती हैं, प्रश्न होते हैं। तो इसको मैं दूर करने का आज इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि वास्तविक रूप से दुर्गा जी के पाठ में पूर्ण रूप से अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको आवश्यक है जो कि करना चाहिए, और क्या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि पाठ विधि इसमें लिखा हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। अब इसमें पूर्ण रूप से दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप से मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप स्नान करके आसन पर बैठ करके आसन की शुद्धि इत्यादि करके आचमन इत्यादि कर लें। उसके पश्चात पूजन की सामग्री को इकट्ठा करके माता का पूजा इत्यादि सब कर करके आप दुर्गा सप्तशती की किताब लेकर लें, पुस्तक ले लें, और एक पुस्तक को जो है किसी आसन पे अवस्थित कर दे। काष्ठ पीठ दिया हुआ है तो रेहल हम लोग बोलते हैं, अब आप लोग जिस भाषा में समझते हो उस पर रख करके मस्तक में चंदन इत्यादि लगा करके शिखा में ग्रंथि लगा लें, और जो है उसके पश्चात पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के आप माँ की पूजा और पाठ करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार से क्या क्या पूजन का क्या होता है, बहुत बृहद रूप में दिया हुआ है। आइए हम अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। अब देखिए, जब आप आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 4 मंत्र दिए हुए हैं। इनको पढ़ करके आपको आचमन करना है। प्राणायाम इत्यादि करने के पश्चात आपको इन 4 मंत्रों से आचमन करना है। पहला मंत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला मंत्र है ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तीसरा मंत्र आपका ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ठीक है। और चौथा मंत्र आप देखेंगे, चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शरवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये आपका चौथा मंत्र हो गया। इन मंत्रों को पढ़ करके आपको 4 बार आचमन कर लेना है। उसके पश्चात आपको जो है देखिए यहाँ पे संकल्प आपका आ जाएगा। संकल्प किस प्रकार से करना है, जैसा कि आप संकल्प की विधि जानते ही होंगे। हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य जल और कुछ लेकर के आप जो है संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके पश्चात मास पक्ष इत्यादि का उच्चारण करने के पश्चात मुख्य रूप से आते हैं। देखिए यहाँ से आपका मुख्य संकल्प जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। देखिए आपका, देखिए यहाँ से आपका संकल्प प्रारंभ हो गया मुख्य रूप से कि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देख रहे हैं आप, देवता प्रत्यर्थम सापोद्धार पुरस्परम, मतलब पहले आपको सापोद्धार करना है। उसके पश्चात क्या करना है, सापोद्धार क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसका वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके पश्चात क्या करना है, किसका पाठ, देखिए सापोद्धार के बाद आपको कवच, अर्गला, कीलक पाठ,
कवच, अर्गला और कीलक पाठ। फिर उसके पश्चात क्या है, वेद तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त पाठ, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ, न्यास विधि सहित नवाड़ मंत्र जप, सप्तशती न्यास, ध्यान। फिर नीचे की लाइन में आप देख रहे हैं कि ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग, न्यास ध्यान पूर्वकम च। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ जब आप सापोद्धार से प्रारंभ करेंगे तो बीच में कुछ भी आपका नहीं छुपा हुआ है, तब मतलब छोड़ना आपको नहीं है। उसके पश्चात आपने नवाड़ मंत्र जप कर लिया, सप्तशती जो न्यास है उसको कर लिया, ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग और न्यास ध्यान पूर्वकम च। अब आपको पाठ प्रारंभ कर देना है। मार्कंडेय उवाच, यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ हो गया। पहला श्लोक आपने मार्कंडेय उवाच से शुरू कर दिया। सावर्णि, देखिए सावर्णि सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः, यहाँ से प्रारंभ होकर के देखिए लिखा हुआ इत्यादिरभ्य, इत्याद्यारभ्य, इति आरभ्य, यहाँ से आप आरंभ करके सावर्णिर्भवता मनु, यहाँ तक इत्यंतम देखिए लिखा हुआ है इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते, यहाँ तक आपको पूरा पाठ करना है, कोई भी बीच में पाठ आपको छोड़ना नहीं है। तदंते, उसके पश्चात न्यास विधि सहित नवाड़ मंत्र जपम, नवाड़ मंत्र का जाप करना है, न्यास करना है। उसके पश्चात जो है नवाड़ मंत्र का जप करना है। फिर उसके पश्चात देखिए आया हुआ है कि वेद तंत्रोक्त पाठम, वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम, वेद तंत्रोक्त का और देवी सूक्त का पाठ करना है। रहस्यत्रय पठनम, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे रहस्यत्रय पठनम सापोद्धारादिकम च करिष्ये। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पाठ करने के पश्चात सावर्णिर्भवता मनु इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम, उसके पश्चात दंते मतलब उसके पश्चात न्यास विधि के सहित आपको नवाड़ मंत्र का जप करना है। वेद तंत्रोक्त का देवी सूक्त का पाठ करना है। तीनों रहस्य पढ़ने के बाद रहस्यत्रय पठनम, तीनों रहस्य को पढ़ना है। उसके पश्चात सापोद्धार आदिकम च करिष्ये, उसके पश्चात सापोद्धार करना है। इतना तो आपको करना ही है। उसके पश्चात आप दुर्गा मानस पूजा पढ़ें न पढ़ें, दुर्गा जी का 32 नाम जो द्वादश नाम माला है उसको आप पढ़ें अथवा न पढ़ें। सिद्ध कुंजिका पढ़ लें तो सबसे उत्तम है, दुर्गा जी का नाम पढ़ लें तो उत्तम ही है, और देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र भी जो है आप पढ़ लें तो उत्तम है। और नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है, आप संक्षिप्त रूप से क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं। तो इतना तो दुर्गा सप्तशती में पाठ करना ही चाहिए। और प्रारंभ में सप्तश्लोकी दुर्गा और श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, दुर्गा जी का 108 नाम जो है इसका भी पाठ आवश्यक नहीं है, और कर ले तो उत्तम ही होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि दुर्गा सप्तशती में क्या पाठ करना है और क्या पाठ नहीं करना है। पुनः संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभ में आपको सप्तश्लोकी दुर्गा और श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इसको आप न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सापोद्धार से जब प्रारंभ करेंगे 4 मंत्रों को पढ़ करके आचमन करेंगे, संकल्प करेंगे, सापोद्धार से प्रारंभ करके आपको तीनों रहस्य पढ़ना है, पुनः सापोद्धार करना है। और उसके पश्चात जो है आप आगे मानस पूजा, दुर्गा द्वादश नाम माला 32 नाम, देवी प्रार्थना क्षमापन स्तोत्र और जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसको पढ़ें तो ठीक है, नहीं भी पढ़ें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये संकल्प के अंतर्गत इतना आता है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, निर्देश भी किया। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे संशय मिट गए होंगे। अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सापोद्धार किया जाता है, कब कहाँ कैसे करना चाहिए, ये सब सारी जानकारी आगे की वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।